तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और H2 एड में। देखिए ये वाली जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम नितिन सिंघानिया कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्शन ए था। अब हमको सेक्शन बी करना है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का सेक्शन है। और इसमें देखिए 5th चैप्टर से स्टार्ट है। फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट से लेकर 4th चैप्टर था। 4th चैप्टर में हमने देखा था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह थी, जो आपको होमवर्क के तौर पे खुद करना था। तो वो ध्यान रखिएगा, उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी ऑथेंटिक साइट से कीजिएगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यूनेस्को की अपनी ही एक साइट है, आप उससे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आइए 5th चैप्टर में देखते हैं। तो 5th चैप्टर में देखिए बेसिकली हमको म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से डील करना है। ये सब आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में, और इसका नाम है इंडियन म्यूजिक, ठीक है। आइए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका कि क्या है। कह रहे हैं इंट्रोडक्शन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है म्यूजिक इज द सोल ऑफ एनी कल्चर एंड इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिकल इंजूनिटी। तो देखिए कह रहा है कि म्यूज़िक जो है वो किसी भी कल्चर का सोल होता है, और इंडिया की देखिए एक लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है म्यूजिक से, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम कह लें, तो ये एक लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है इंडिया का। फिर कह रहा है इट इज़ सेड दैट नारद मुनि सेज इंट्रोड्यूस आर्ट ऑफ म्यूजिक टू अर्थ। ऐसा कहा जाता है कि जो नारद मुनि थे, या फिर जो नारद भगवान थे, आप लोग ज़्यादातर अगर जो सीरियल वगैरह देखे होंगे रामायण वगैरह, तो उसमें आप देखेंगे कि एक वो सेंट रहता है जो नारायण नारायण बोलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि वो जो है पहले थे जिन्होंने आर्ट ऑफ म्यूजिक को अर्थ पे इंट्रोड्यूस किया था। फिर कह रहा है ही ऑल्सो टॉट द इनहेबिटेंट्स अबाउट द साउंड दैट प्रिवेड्स द होल यूनिवर्स कॉल्ड नाद ब्रह्म। तो देखिए इन्होंने जो है, जो लोग थे उनको जो है, जो पृथ्वीवासी थे उनको ये सिखाया कि जो होल यूनिवर्स है, ठीक है, वो एक साउंड से प्रिवेड होता है जिसको नाद ब्रह्म बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 7 होल्ड फ्लूट हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको एक 7 होल्ड फ्लूट जो है वो रिकवर होते हुए दिख जाएगी। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब एक्सवेशन हो रहा था तो उस समय हमको एक 7 होल्ड फ्लूट भी एक्सवेट हुई थी। फिर कह रहा है अनदर इंस्ट्रूमेंट रावण हथ is believed to be originated from the Hela civilization of Sri Lanka and is one of the oldest in the world history। तो देखिए एक अलग एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको रावण हथ बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो हेला सिविलाइजेशन जो है जो श्रीलंका का, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। फिर कह रहा है लिटरेरी ट्रेसेस ऑफ म्यूजिक कैन बी फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम 2000 ईयर्स एगो इन द वैदिक टाइम्स। तो देखिए लिटरेरी ट्रेसेस की अगर जो बात करें म्यूज़िक के बारे में, तो हमको पहली बार 2000 साल पहले वैदिक टाइम्स में देखने को मिलेगा। फिर कह रहा ऑल द 7 नोट्स ऑफ द राग क्या कह रहा है खर हर प्रिया कैन बी फाउंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन द सामवेद। तो कह रहा है देखिए जितने 7 नोट हैं राग के जिनको खर हर प्रिया बोलते हैं, वो देखिए हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो सामवेदा में डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। फिर कह रहा है द साइंस ऑफ म्यूजिक इज कॉल्ड देखिए कह रहा है द साइंस ऑफ म्यूजिक इज कॉल्ड गंधर्वेदा इज एन उपवेद ऑफ द सामवेद। तो जो ये साइंस ऑफ म्यूजिक है इसको गंधर्वेद बोलते हैं, ठीक है, और ये एक उपवेद है सामवेद का। द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वीणा आर मेंशन्ड इन द ऐत्री अर्यंक। तो ये देखिए जो वीणा इंस्ट्रूमेंट है उसके जो पार्ट्स है हमको मेंशन देखने को कहाँ मिल जाएंगे, तो ऐत्री अर्यंक जो है उसमें देखने को मिल जाएंगे। द जमीनिया ब्राह्मण स्पीक्स कलेक्टिवली ऑफ द डांस एंड म्यूजिक। अब इसी तरह हमको जमीनिया ब्राह्मण जो है, ठीक है, ये जो है उसमें हमको देखिए ये देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी बात करते हुए आपको डांस और म्यूजिक पे दिख जाएगा। मतलब ये जमीनिया ब्राह्मण जो एक बुक है, ठीक है, उसमें हमको ये देखने को मिलेगा। फिर क्या है म्यूजिकोलॉजिस्ट प्रपोज थ्योरीज अबाउट द वर्ड ओम बीइंग द सोर्स ऑफ ऑल रागा एंड नोट। तो देखिए म्यूजिकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो है ओम जो वर्ड है, ठीक है, वो जो है सोर्स साउंड है सारे राग का और सारे नोट्स का। पनीनी इन 4th century BC मेड द फर्स्ट प्रॉपर रेफरेंस टू द आर्ट ऑफ म्यूजिक, बट द फर्स्ट रेफरेंस टू द म्यूजिकल theory was discussed in the भारत नट शास्त्र written and compiled between 200 BC to 200 AD। देखिए अब पनीनी ने 4th century BC में जो है फर्स्ट प्रॉपर रेफरेंस दिया है म्यूज़िक मेकिंग के आर्ट को, ठीक है, लेकिन पहला रेफरेंस अगर जो म्यूजिकल थ्योरी की माने तो हमको देखने को मिलता है भारत के द्वारा जो लिखी गई बुक है
नट शास्त्र उसमें ऐसा माना जाता है कि ये कुछ 200 BC से 200 AD के बीच में, मतलब इन 400 सालों के बीच में जो है कहीं पे कंपाइल की गई है या फिर लिखी गई है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक देख लेते हैं, तो उसमें देखिए क्या कह रहा है अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन म्यूजिक स्टीम फ्रॉम बीइंग प्लेड एट डिवोशनल साइट्स। देखिए अब हमको ये देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक जो है ज़्यादातर कहाँ से प्रिवेल हुआ है, तो डिवोशनल साइट्स पे जो है ये बसते बसते प्रिवेल हुआ है। मतलब शुरुआत जो इसकी हुई है वो डिवोशनल साइट से हुई है, मतलब मंदिर मस्जिद और ये सब जगह पे आपको प्ले होता हुए दिख जाएगा। दिस टाइप ऑफ रिचुअलिस्टिक म्यूजिक वॉज डिस्प्लेड इन द लेटर वैदिक पीरियड थ्रू अ टाइप ऑफ म्यूजिक कॉल्ड संगम। तो देखिए इस तरह का जो रिचुअलिस्टिक म्यूजिक है, ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड में हमको देखने को मिलेगा और इस टाइप के म्यूजिक को संगम बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसी पे चल के पूरा संगम लिटरेचर भी है एक। फिर कह रहा है विच इन्वॉल्व चैंटिंग ऑफ वर्सेस दैट वर यूजली सेट टू म्यूजिकल पैटर्न्स। तो इसमें हमको वर्सेस चेंट करते हुए मतलब दिख जाएगा, जिसमें हम वर्सेस को चेंट करते हैं। वर्स का मतलब श्लोक होता है कि एक उसकी लय होती है, ठीक है, उसमें चेंट करते हैं म्यूजिकल पैटर्न पे। फिर क्या कह रहा है इवन द एपिक्स वर सेट टू नरेटिव टाइप ऑफ म्यूजिक कॉल्ड जातिगण। तो ऐसे ही कह रहा है कि एपिक्स को भी एक देखिए म्यूजिकल टोन में जो है सेट किया जाता था, जिसको जातिगण बोलते हैं। म्यूजिकल टोन का मतलब यह है कि एक पूरा जो है लय होता है। अगर जो आप हिंदू है तो आप जानते होंगे, अगर आप अदर कास्ट के भी हैं तो आप देखे होंगे कि कई जगह 24 घंटे का रामायण वगैरह बैठता है, लोग बैठाते हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि वो लोग जब बोलते हैं तो उसमें एक पूरा लय होता है। आप हनुमान चालीसा के भी अगर जो लाइन देखेंगे तो उसमें आपको लय देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आप जो भी है, ठीक है, उसमें आपको लय जरूर देखने को मिलेगा। तो उसकी बात कर रहा है, उसको जातिगण बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है द फर्स्ट वर्क दैट क्लैरिफाइड एंड एलिबोरेटेड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिकोलॉजी वॉज भरतनाट्य शास्त्र। तो वही कह रहा है जो पहला वर्क हमको देखने को मिलेगा जिसने ये क्लैरिफाई और एलिबोरेट किया है म्यूजिकोलॉजी के सब्जेक्ट को, वो भारत के द्वारा लिखा गया नट शास्त्र है। इट कंटेन्स सेवरल इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन द म्यूजिक, स्पेशली द वंस दैट आइडेंटिफाइड द ऑक्टेव एंड एलिबरेटेड ऑन इट्स 22 कीज। तो इसमें देखिए सेवरल इंपॉर्टेंट चैप्टर हमको म्यूजिक पे देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली वो चैप्टर्स हमको देखने को मिलेंगे जिसमें ऑक्टेव के बारे में हमको डिफाइन किया गया है और उसकी जो 12 कीज हैं उनके बारे में डिफाइन किया गया है। अब ये जो 12 की है इनको श्रुति या फिर श्रुति बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो 12 कीज हैं इनको श्रुति या फिर श्रुति बोलता है, ठीक है। दिस डिस्टिंक्शन वॉज मेड in Datilam, a text that endorsed the existence of 22 Shruti per octave and made the suggestion that maybe these were the only one that human body could make। तो देखिए कह रहा है कि एक देखिए ये जो एक इनके बीच का एक डिस्टिंक्शन है, ये हमको दतिलम नामक एक टेक्स्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें हमको ये देखे 22 श्रुतिस पर ऑक्टेव के बारे में बात किया है। मतलब एक ऑक्टेव की 22 श्रुतिस हैं, मतलब 22 की हैं, उन पे वो प्ले किया जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बॉडी सिर्फ इतना ही साउंड में बना सकता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कहीं ये नहीं लिखा है कि इसके अलावा नहीं होता है, ये कहा गया कि ह्यूमन बॉडी यही कर पाता है, हो सकता है कि इसके अलावा भी एग्जिस्टिंग हो। फिर कह रहा है सारंगदेव, अ 13th century म्यूजिकोलॉजिस्ट हु रोड द क्लासिक टेक्स्ट ऑन म्यूजिक, द संगीत रत्नाकर सेकेंडेड दिस व्यू। अब देखिए सारंगदेव जो है, ठीक है, जो 13th century के म्यूजिकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक क्लासिक टेक्स्ट लिखा है म्यूजिक पे जिसको संगीत रत्नाकर बोला है, वो इस व्यू को देखिए सेकंड किया। अब देखिए किस तरह से किया है, तो संगीत रत्नाकर ये कह रहे हैं कि संगीत रत्नाकर डिफाइंड अबाउट 264 रागास इंक्लूडिंग सम फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन एंड द द्रविडियन रेपरोटायर्स। तो देखिए ये कह रहे हैं कि संगीत रत्नाकर में हमको ये देखने को मिलेगा कि ये 264 राग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और ये नॉर्थ इंडियन का अलग है और द्रविडियन का अलग है। कह रहा है इट्स ग्रेटेस्ट contribution was to identify and describe the various microtone and classify them into different categories। तो देखिए इसका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें जो है माइक्रोटोन्स को जो है डिस्क्राइब किया और आइडेंटिफाई किया और इनको डिफरेंट कैटेगरी में जो है क्लासीफाई भी किया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है लेटर सम मिडिवल टेक्स्ट ऑन म्यूजिकोलॉजी फोकस्ड ऑन द पर्टिकुलर थीम्स, फॉर एग्जाम्पल बृहदेशी रिटन इन द संस्कृत between 6th to 8th century by मतंग focused on the definition of world रागा। तो देखिए
आगे चल के हम देखेंगे तो कुछ कुछ मिडिवल टेक्स्ट हैं म्यूजिकोलॉजी पे जो फोकस करते हैं एकदम एक पर्टिकुलर थीम पे। अब एग्जांपल के तौर पे देखें तो बृहदेशी जो एक मिडिवल टेक्स्ट है, इसमें ये संस्कृत में लिखा हुआ है और 6 से 8 सेंचुरी के बीच का है। ये मतंग द्वारा लिखा गया और ये बेसिकली फोकस किस पे करता है, तो राग पे फोकस करता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड वर स्वर मेला कालनिधि written by Ramatya in 16th century which again deals primarily with the raga। तो एक अदर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट अगर जो देखें तो स्वर मेला कालिंदी है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो ये रामत्य द्वारा लिखा हुआ है, ये 16th सेंचुरी का है और ये भी प्राइमरली जो है रागा से डील करता है। इसके बाद से देखिए क्या कह रहा है, चतुर्दंडी प्रदर्शिका है रिटन बाई Venkat Makin in 17th century is also famous for important information on Carnatic musicology। तो कह रहा है देखिए चतुर्दंडी प्रदर्शिका जो है ये देखिए वेंकट मकिन द्वारा लिखा गया है और ये 17th सेंचुरी में, और ये देखिए ज़्यादातर जो है कार्नेटिक म्यूजिक पे फोकस करता है और ये इसीलिए फेमस भी है। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल पीरियड एविडेंसेस कैन बी फाउंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गुरुकुल where the student lived with their teacher in order to become a master in the art of music। तो देखिए अब हम ये देखेंगे कि एंशियंट या अर्ली मिडिवल पीरियड में हमको ऐसे एविडेंसेस देखने को मिल जाएंगे जिसमें गुरुकुल्स हमको एग्जिस्ट करते हुए दिख जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट जो है अपने टीचर के साथ रहते थे, ठीक है, और धीरे धीरे जो म्यूज़िक का जो आर्ट है उसमें मास्टरी प्राप्त कर देते हैं। अब गुरुकुल सिस्टम देख लेते हैं कि गुरुकुल सिस्टम है क्या। तो देखिए कह रहा है गुरुकुल सिस्टम में इट इज़ ऑल्सो नोन एज आश्रम हर्मिटेज सिस्टम एंड इज एम्बॉडीड द गुरु शिष्य ट्रेडिशन, दैट इज द टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप वॉज वेरी क्लोज। तो कह रहा है देखिए इसको आश्रम ट्रेडिशन या फिर हर्मिटेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हर्मिटेज का मतलब यही है कि आप जो है अपने घर से जो है कहीं दूर, काफ़ी दूर, कहीं दूर क्या मतलब ऐसे समझिए कि आपके घर से 100-150 किलोमीटर दूर, जिससे कि आपके घर से कोई रिलेशन नहीं हो, आप जो है 12 साल के लिए हर्मिटेज ले लेते हैं, जाके अपने अपने गुरु के साथ रहते हैं, ठीक है, और उनके साथ उनके काम वगैरह में हाथ बटाते हैं और फिर जो है उनसे जो है नॉलेज जो है वो लेते हैं, उसकी बात कर रहा है। फिर कह रहा है इट एम्बॉडीड द गुरु शिष्य ट्रेडिशन। अब देखिए इसमें जो है गुरु शिष्य परंपरा पे जो है काफ़ी ध्यान दिया गया है और टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो बहुत क्लोज हुआ करता था। इन एंशिएंट पीरियड द टीचर और मास्टर वेयर द सेजेस एंड द स्टूडेंट हैड टू लिव इन द हर्मिटेज फॉर 12 years एंड गेट द नॉलेज बाई सर्विंग द मास्टर। तो वही कह रहा है एंशिएंट पीरियड में टीचर या फिर जो मास्टर हुआ करते थे वो सेजेस थे। सेजेस का मतलब ये है वो साधु हुआ करते थे, ठीक है, और स्टूडेंट जो है उनके साथ जो है 12 साल के लिए हर्मिटेज में रहते थे और ये जो है नॉलेज कैसे नॉलेज प्राप्त करते थे, तो अपने जो गुरु थे उनको सर्व करते थे, मतलब उनकी सेवा करते थे और बदले में जो है वो उनको नॉलेज देते थे। सेवा करने का मतलब वही है कि उनके लिए जो है खाना पीना और ये सब की व्यवस्था करते थे, उनका देख रेख करते थे, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है एक चीज़ आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बेस्ड भी है। देखिए आजकल के एजुकेशन में यही चीज़ लैक हो जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप जो है उस समय के स्टूडेंट से इस समय के स्टूडेंट अगर जो आप कंपेयर करेंगे तो इंटेलेक्ट बहुत डाउन है हम लोगों का। इसके पीछे कारण यही है कि एक देखिए एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, ये 12 साल के हर्मिटेज में ये सारी एक्सपीरियंस जो है बच्चों को पहले ही मिल जाया करती थी, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय के लोग जो है ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे अभी को लेके, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है हर्मिटेज वॉज गिवन पेट्रोनेज बाई किंग्स एंड वेल्दी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए हर्मिटेज को पेट्रोनेज ज़्यादातर किंग द्वारा दिया जाता था या फिर जो वेल्दी पर्सन है सोसाइटी के उनके द्वारा दिया जाता था। फिर कह रहा है लाइफ इन द हेरिटेज वॉज रिगरस, हर्मिटेज वॉज रिगरस, पेंसिव एंड फुल ऑफ नॉलेज थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो वही कह रहा है कि लाइफ जो है हर्मिटेज में वो काफ़ी रिगरस होती थी और पेंसिव होती थी। रिगरस पेंसिव का मतलब ये है कि थोड़ी हार्ड लाइफ हुआ करती थी, ठीक है। बेसिकली ये है कि आपको सारे काम खुद ही करना है, मतलब अगर जो आपको खाना बनाना है तो फल आपको खुद ही तोड़ना है या फिर सब्जियां आपको खुद ही उगानी है, उसके बाद से आपको उसके लिए लकड़ियों की व्यवस्था खुद ही करनी है, ठीक है, उसके बाद से आपको खाना खुद ही बनाना है, उसका जो है चूल्हा वगैरह जो है इसका भी कंस्ट्रक्शन आपको खुद ही करना है। वही है, तो ये रियल लाइफ देखिए एक्सपीरियंस पे बेस्ड हुआ करता था, मतलब जो प्रॉब्लम्स आपको आगे लाइफ में चल के मिलने वाली हैं कहीं ना कहीं उसका एक छोटे तौर पे झलक जो है आपको अपने गुरुकुल में देखने को मिल जाता था। उसे क्या आता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जब आती है तो उनको फेस करने में काफ़ी आसानी होती थी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे
कि एक चीज़ के लर्निंग के साथ साथ दूसरी चीज़ की भी लर्निंग पे काफ़ी फोकस था। ये आप ध्यान रखेंगे कि एक जो है रियल लाइफ का जो है वो एक्सपीरियंस भी मिल जाता था, और साथ में जो टीचर हैं तो देखिए जो जिसका एक्सपर्ट हुआ करता था मतलब म्यूज़िक वगैरह का, तो वो म्यूज़िक का देता था, ठीक है, म्यूज़िक की उसको नॉलेज देता था। अच्छा, ये हर्मिटेज सिस्टम ऐसा नहीं है सिर्फ म्यूज़िक में ही अप्लीकेबल था, अदर चीज़ों में भी अप्लीकेबल था। आप महाभारत का अगर जो एग्जाम्पल लें तो आप देखेंगे 5 पांडव और जो बाकी 100 कौरव थे वो लोग जाके गुरु द्रोणाचार्य से जो शिक्षा लिए थे वो भी हर्मिटेज में ही था, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। अब देखिए कह रहा है ऑल स्टूडेंट वेदर अ प्रिंस और कॉमनर वर मेटेड आउट विद द सेम ट्रीटमेंट एंड देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन। तो कह रहा है जितने भी स्टूडेंट होते थे, चाहे वो प्रिंस हो या फिर कोई कॉमनर हो, उनको सेम ट्रीटमेंट मिलता था, किसी भी तरह की मतलब जो है स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं है कि आप प्रिंस हो कहीं के, ठीक है, तो आपको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, फिर जो आपके साथ कॉमनर आया उसको अदर ट्रीटमेंट मिल रही है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो सेम ट्रीटमेंट, एक बहुत विख्यात आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि आप कृष्ण जी और सुदामा जी भी इस तरह जब गुरुकुल में थे तो वो लोग साथ में ही थे, ठीक है, जबकि दोनों में काफ़ी अंतर था। तो उस चीज़ की बात कर रहा है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का नहीं होता था, टीचर के नज़रों में सारे स्टूडेंट बराबर हुआ करते थे। फिर कह रहा है द चेंज इन द टेन्योर ऑफ म्यूजिक केम विद द इफेक्ट ऑफ द पर्शियन एलिमेंट। अब देखिए म्यूजिक के टेन्योर में चेंज कब आया है, जब पर्शियन एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है इसमें। फिर कह रहा है द इन्फ्लक्स ऑफ इस्लामिक एंड पर्शियन एलिमेंट चेंज द फेस ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल द ध्रुपद or the devotional style of the string patronized by ruler transformed into Drupad style by the 15th century। तो वही कह रहा है, देखिए जैसे जैसे इस्लामिक और पर्शियन एलिमेंट का हमको इन्फ्लक्स होते हुए दिख जाएगा तो जो है नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक का फेस चेंज होते हुए हमको देखा है। देखिए बेसिक ज़्यादातर जो है आपको नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में ही चेंज देखने को मिलेगा इसके चलते, इसीलिए यहाँ नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक मेंशन्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो ध्रुव पद हुआ करता था, ठीक है, जिसमें डिवोशनल स्टाइल का सिंगिंग होता था और इसको पेट्रोनाइज किया जाता था रूलर द्वारा, ये बाद में चल के जो है ध्रुपद में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ध्रुपद स्टाइल में कन्वर्ट हो गया अप्रॉक्सीमेटली 15th सेंचुरी के आसपास। बाय द 17th सेंचुरी अ न्यू फॉर्म ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक हैड इवॉल्व्ड विच वाज कॉल्ड ख्याल स्टाइल। फर्दर मोर मैनी स्टाइल्स ऑफ द फोक सिंगिंग इमर्ज। तो देखिए वही कह रहा है कि 17th सेंचुरी तक हमको ये देखने को मिला है कि नई टाइप का एक हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो डेवलप होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, जिसको आगे चल के ख्याल स्टाइल बोला गया है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा हमको बहुत सारे जो है लोकल फोक सिंगिंग भी इमर्ज होते हुए दिख जाएगा। अब इसके बाद देखिए एनाटॉमी ऑफ इंडियन म्यूजिक करना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, छोटी छोटी वीडियो करेंगे आपसे, ठीक है, तो उससे आपको भी करने में आसानी होगी। देखिए अब यहाँ तक अगर जो आप लोग वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि रीच बढ़ सके, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी ऑफ इंडियन म्यूज़िक करेंगे। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई का भी ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ में डेली का जो है 8 आवर्स मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।